गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद हशमत अली। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं, कहानी कई हैं लेकिन कहानी का अगर आप किरदार देखें, आजकल लोगों के जो एक तरीके के प्यार करने के जो एक तरीके बदल गए हैं। और जब से ये राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है ना, शायद मुझे लग रहा है उसका असर बहुत ज़्यादा सीमा पार भी होने लगा और इस तरफ भी होने लगा है। आप पिछले कुछ दिनों की अगर कहानियाँ देखें तो इतनी मोहब्बतें बढ़ गई हैं लोगों में कि जिस देश की बात नहीं करना चाहते थे वहाँ एक दूसरे की लड़की जा रही हैं। अभी जो दो रिसेंटली कहानी हुई है, सीमा हैदर और अंजू नसीरुल्लाह, ये दोनों किरदार अगर आप देखें, तीसरा इसमें उससे भी मिला दें, अभी रिसेंटली वो भी हुआ था जयती मौर्य और आलोक मौर्य। वो अपने इंडिया के अंदर का था इसलिए तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन अभी बॉर्डर पार करके जो मोहब्बतें चल रही हैं उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इसी चर्चा के साथ आप देखें पहले सीमा हैदर की कहानी। लोग कहते हैं मोहब्बत के लिए वो देश छोड़ के आई, मैं कहता हूँ मोहब्बत को छोड़ के आई वो यहाँ पे। वहाँ पहले शादी की, वहाँ पे 4 बच्चे हुए, उनके साथ उनका अच्छा चल रहा था। शौहर की बेचारे की मजबूरी देखिए, कमाता था पहले पाकिस्तान में, वहाँ से गुजारा नहीं चला तो वो दुबई चला जाता है। दुबई से कमा के अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करता है। 4 बच्चे होते, 4 बच्चे के बाद अचानक जो ये सीमा हैदर है उनको जो प्यार जागता है, पबजी का शौक़ था इनको, पबजी खेलते खेलते इनको सचिन से प्यार हो जाता है। और ये सचिन मीणा जो हमारे दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर रघुपुरा एक गांव है, कस्बा, वहाँ के रहने वाले हैं। ये भी पबजी के मास्टर होते हैं शायद। पबजी में इनको इतना प्यार हो जाता है कि सामने बॉर्डर पार करके एक लड़की सीमा और इधर बॉर्डर पार करके ये सचिन, मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बॉर्डर नहीं देखते। किसी भी बहाने से ये लोग आपस में पहले इनका कॉन्टैक्ट शेयर होता है, फिर बातें शुरू होती हैं गेम पबजी का। अब देखिए कहाँ से कहाँ कहानी जाती है। पबजी के गेम से शुरू होकर कहानी, वो सीमा जो है इससे बात करने लगती है। सीमा लगती नहीं, बहुत बड़ी खिलाड़ी लगती है वो, देखने में उसका सारे इंटरव्यू देखिए, कुछ देखिए, क्या है ये तो बात की चीज़ है। लेकिन अभी जो उसका वो है, सीमा पहले जो अपने इंटरव्यू में कहती है कि वो पहले दुबई आई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से अपने प्यार को पाने के लिए हमारे हिंदुस्तान में आ गई। बिना वीज़ा, बिना अप्रूवल, बिना एथोराइज रिकमेंडेशन वो हिंदुस्तान आ जाती है। लेकिन उसका स्वागत यहाँ ऐसे किया जाता है जैसे कहाँ की वो सेलिब्रिटीज़ हो। लोगों को लाइन लग जाती है, इंटरव्यू की लाइन लग जाती है और लोग, हर इंटरव्यू वाला उसके पास जाके उसका इंटरव्यू लेने लगता है। अरे वो एक तरीके से समझो कि देश की भी गद्दार है और अपने पति की भी गद्दार है। 4 बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गई और जो जिसने कमाया उसका घर बेच के आ गई, जिसने जिसको कमाई दी उसका सब कुछ ख़त्म करके आ गई और यहाँ उसका स्वागत हो रहा है। 4 बच्चों को भी लेकर आ गई। अब उस बाप का क्या जिसके वो बच्चे थे, उसकी क्या गलती? वो तो कमाने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए दुबई गया था ना। दुबई गया, उसको पालने पोषण की उसकी सुविधा दी, उसको घर बना के दिया, उस घर को बेच के आए प्यार पाने के लिए अपने यहाँ आ गई। और दूसरा किरदार इसमें देखें अंजू का, अंजू नसीरुल्लाह। अंजू जो है ये राजस्थान अलवर के रहने वाली है और इसका जो पति विनोद होता है वो भी बेचारा, वो मध्यम वर्गीय है बेचारा, कमाता खाता है, उसको पालता है। 2 बच्चे उसके भी होते हैं और वही सोशल मीडिया आ जाता है बीच में, फेसबुक पबजी आजकल बहुत फेमस हो गए इन 2 कहानियों की वजह से। तो फेसबुक के थ्रू उनकी दोस्ती होती है, वो होते हैं पाकिस्तान के नसीरुल्लाह और इधर से होती है ये अंजू। फेसबुक से इनके जो कॉन्टैक्ट हैं वो आदान प्रदान होते हैं, आपस में बातचीत शुरू होती है, मोहब्बतें इनकी बढ़ने लगती है और परवान चढ़ने लगती है। लेकिन इस मोहब्बत में उन पतियों का क्या, जिन पतियों ने अपनी कुर्बानी से इन बीवियों को पाला है या बच्चों के पालन पोषण का इंतज़ाम किया है, इनको तो 3-3, 4-4 बच्चे के बाद प्यार जागता है और ये बॉर्डर पार करके जा रही है। और इनका सम्मान भी आप देखें किस किस लिए छोड़ के जा रही हैं। इधर सचिन का बैकग्राउंड देखें आप कि आ गई यहाँ क्या सचिन के पास, और उधर नसीरुल्लाह का अगर बैकग्राउंड देखें तो वो एक प्राइवेट जॉब करता है और आजकल एक एमआर है दवा की कंपनी में। उसके लिए ये यहाँ से अपने पति से झूठ बोल के जाती है, बहाना बना के कि मैं अमृतसर जा रही हूँ बाघा बॉर्डर से लाहौर जाती है, लाहौर से अपना ये जो उसका एक वो है अपर्दीप गांव जिसका नसीरुल्लाह का है, नसीरुल्लाह के गांव पहुंच जाती है। लेकिन दोनों में एक चीज़ देखें, उसके 4 बच्चे सीमा हैदर के, अंजू के 2 बच्चे।
तो वो तो साथ ही लेके आ जाती है, ये छोड़ जाती है। अब उन बच्चों का क्या होगा, उन पतियों का क्या होगा जो उन्होंने कमाया है या जो कुछ उनके पीछे लगाया है। लेकिन दोनों देशों की पब्लिक को देख लो, एक दूसरे से इतनी दुश्मनी, सब कुछ होता है, लेकिन इन दोनों को इतना सेलिब्रिटीज़ बना दिया, इतना सेलिब्रिटी बना दिया लोगों ने कि हर कोई मीडिया, बड़े से बड़ा चैनल, इवन BBC से लेकर आज तक जितने बड़े चैनल हैं, लाइन लगा रखी है यार इंटरव्यू लेने की। उसको मतलब किसी चीज़ का मौका ही नहीं दे रहे। इतने बड़े आजकल सेलिब्रिटीज़ बन गई है, इतने न्यूज़ चैनल तो किसी एक्टर की नहीं चलती हमारे हिंदुस्तान में जितनी इसकी सीमा की चल रही है। सेम इसकी अंजू नसरुल्लाह की पाकिस्तान में आप देख लें, शादी शूट करवा रहे हैं, फ़ोटो शूट करवा रही हैं, वेडिंग का वीडियोग्राफी हो रही है, पता नहीं शादी हुई नहीं हुई, वो मना करती है, वो वहाँ की मीडिया कहती है शादी हुई है। और नसीरुल्लाह और उनकी इतनी मतलब एक तरीके से टूरिस्ट पैकेज जैसे पाकिस्तान ने दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि एक फ्लैट भी उसको मिला है। मतलब इन गद्दारों को जो पत्तियों को छोड़ के गई हैं, 4-4 बच्चों को छोड़ के गई हैं, जो 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल अपने शौहर के साथ रही हैं, और अचानक सोशल मीडिया से इनको प्यार जाग रहा है, शौहर को छोड़ के जा रही हैं। ये समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्यों सेलिब्रिटीज़ बना रहे हैं इन लोगों को? अगर ऐसे सेलिब्रिटीज़ बनती रही तो क्या होगा देश का? आदान प्रदान ही करते रहेंगे, एक दूसरे को मालापण ही करते रहेंगे लोग। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में भी एक चीज़ ऐसी हुई थी, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, उस केस में तो लोगों की भावनाएं बिल्कुल अलग थी। ज्योति मौर्य के लोग गाली दे रहे थे कि बेवफा है, ये है, वो है। आलोक मौर्य के साथ बहुत हमदर्दी थी। तो ये हमदर्दी यहाँ क्यों पैदा नहीं हो रही? वो जो सीमा हैदर का जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान में है, और ये विनोद का आप देखें बेचारे के पास क्या है। किसी तरीके से उसने अंजू को कमी नहीं होने दी, और ये अंजू वहाँ जाके कितनी बुराई करती है। देश का बिल्कुल एक देश के इमेज को नष्ट कर दिया है इसने वहाँ जाके। जब हम ज्योति मौर्य को गाली दे सकते हैं, बेवफा कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, आलोक मौर्य से हमारी हमदर्दी इतनी ज़्यादा थी, उन पत्तियों से भी हमदर्दी जागनी चाहिए। क्यों नहीं जागते उनसे हम लोगों की हमदर्दी? ये विनोद बेचारा इतना रो रहा है कि मेरी पत्नी को भेज दो वहाँ से, पाकिस्तान से। उधर वो हैदर रो रहा है, तो भेज दो इन दूसरों एक दूसरे के पास। प्यार की भी एक सीमा होती है। 4 बच्चे पैदा करने के बाद, 3 बच्चे पैदा करने के बाद इस तरीके से मतलब अगर औरतें छोड़ के जाएंगी तो भाई लोगों का क्या होगा? सोचे इस बारे में। ये मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में ये अच्छी चीज़ नहीं है कि एक दूसरे को 15-15 साल शादी होने के बाद 4 बच्चे ले के भाग रही हैं। तो इसी कहानी के साथ, जैसे हम लोग ज्योति मौर्य के ख़िलाफ़ आलोक मौर्य के साथ थे हमदर्दी में, हमें यहाँ भी इन पतियों के साथ जाना चाहिए। और ये जो भाग के आई हैं अपनी शोहरत पाने के लिए, शोहरत मिल रही है इनको, अलग अलग गिफ्ट मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं इनको, इतना एक तरीके से इंगेजमेंट मिल रही है, तो इनकी जांच भी होनी चाहिए। मतलब इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है? बाकी ये प्यार है या मतलब ये सब कहानियाँ हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। शायद सही छानबीन हो तो शायद इसका नतीजा निकले। इसी कहानी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और आपको भी आगाह करता हूँ फ्यूचर में कि अपने परिवार का ख्याल रखें, अच्छे से रहें। ओके।